नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द विक्रेता पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सप्लाई इंस्पेक्टर के कार्य एवं कर्तव्य के बारे में, सैलरी के बारे में, प्रमोशन के बारे में। तो इस वीडियो में हम खास सारी जानकारी ले लेंगे इससे रिलेटेड, तो आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम सैलरी से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको प्रेस कर देना है, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो सब चलते हैं, सबसे पहले हम सैलरी को देख लेते हैं। तो जैसा कि नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने देखा होगा 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी है, ठीक है। तो हम इस 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी है, इसका बेसिक पे और है 34,800 रुपए। तो हम इसी हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। चलो मैं आपको सैलरी पूरी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। वैसे आपको कभी शायद पता ना हो कि सैलरी कैलकुलेट कैसे होती है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सैलरी कैसे बनती है, ठीक है। सैलरी में कई पार्ट्स होते हैं, जैसे कि होता है कि पहला बेसिक पे, ठीक है। बेसिक पे आपका वही होता है जो आपका ग्रेड पे के हिसाब से होता है। तो आपका 34,800 रुपए ये आपका बेसिक पे है। इतना तो आपको सैलरी मिलनी है, इससे आपको कम नहीं मिलना है, ये आपका बेसिक पे है। उसके बाद इस पे अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है। इस पे जो अलाउंसेस मिलते हैं, अलाउंसेस पहले आपको मिलता है डीए। डीए को कहते हैं डेयरिंग अलाउंस। ये आपका बेसिक पे है, इसका 34% इस समय प्रेजेंट में चल रहा है। तो 34,800 का 34% आपको देना होगा, ठीक है, आपको मिलेगा। तो इसका टोटल आपको मिल जाएगा 11,832 रुपए, ये आपको मिलेगा। उसके बाद आपको एचआरए मिलेगा। देखिए एचआरए क्या होता है, वो सिटी वाइज डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो आप किसी गांव में रह रहे हो तो वहां का एचआरए कुछ और होगा। आप जैसे कुछ सिटी में रह रहे हो तो वहां का अलाउंसेस कुछ और होगा। किसी मेट्रो सिटी में रह रहे हो तो वहां का अलाउंसेस कुछ और होगा। तो यहाँ हम मिनिमम अलाउंस लेके चलते हैं। इस ये भी बेसिक पे का इस समय 8% में मान के चलता हूँ कि गांव में अगर आपकी लगती है तो आपको 8% के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 2,784 रुपए। ये इससे ज्यादा भी हो सकता है, ये कम मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ ताकि आपको मिनिमम में पता चल जाए। मैक्सिमम सैलरी तो आपकी कितनी भी हो भी सकती है, ठीक है। उसके बाद आपको टीए मिलेगा। जाहिर सी बात है, आपकी फील्ड की नौकरी है, सप्लाई इंस्पेक्टर फील्ड की नौकरी है, ठीक है। तो आपको टीए मिलेगा। टीए हम मिनिमम मान लेते हैं कि आपके पेट्रोल वगैरह खर्चा वगैरह मिला के आपको 2,000 रुपए से 3,000 रुपए तक मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको टोटल कर लेते हैं, टोटल अगर कैलकुलेट करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल सैलरी आपकी कितनी बनेगी, ये आपकी ग्रॉस सैलरी होगी, ठीक है। ये आपकी ग्रॉस होगी। ग्रॉस मतलब अभी इसमें कटेगा, इसमें पैसा डिडक्ट होगा, जैसे एनपीएस वगैरह का कटेगा। तो उसको टोटल करने पे आपकी सैलरी 51,416 रुपए। 51,416 रुपए, ये अभी हम मानते हैं ग्रॉस है। अभी इससे ज्यादा हो सकती है सैलरी, क्योंकि हो सकता है आपको टीए ज्यादा मिले, हो सकता है आपको एचआरए ज्यादा मिले, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस वो देते हो सप्लाई इंस्पेक्टर को अलग से, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें पैसा कटेगा क्या, डिडक्शन की बात कर लेते हैं। डिडक्शन की बात कर लेते हैं कि डिडक्शन कितना होगा, मतलब कितनी कटौती होगी आपके सैलरी में से। ये तो ग्रॉस सैलरी है, ये अभी आपके अकाउंट में नहीं आएगी। तो आपके अकाउंट में जो सैलरी आएगी, देखिए एनपीएस आपको पता ही है, न्यू पेंशन स्कीम है। इसमें आपका पैसा कटता है। इसमें आपका पैसा क्या करता है, जो आपका बेसिक होता है, बेसिक जो आपका 34,800 प्लस आपका डीए, ठीक है, इस टोटल का 10% आपका कटता है। तो आपका टोटल डिडक्शन हो जाएगा इन दोनों का मिलाकर 4,663 रुपए और 20 पैसे करके, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको हटा घटा देते हैं तो तब भी आपकी सैलरी, जो आपकी नेट सैलरी जो आपके अकाउंट में आएगी, ठीक है, जो नेट अकाउंट में आएगी सैलरी, वो आएगी 46,753, ठीक है, इंडियन रुपी में। देखिए ये कम भी तो नहीं हो सकती, ये इतनी इससे तो कम नहीं हो सकती, मगर इससे ज्यादा सैलरी आपकी बन सकती है। ये आपके एरिया पे डिपेंड करेगा, ये आपके अलाउंसेस पे डिपेंड करेगा। हो सकता है आपको और अलाउंसेस मिलते हो उसमें, क्योंकि मुझे इसकी पे स्लिप नहीं मिली अभी तक। तो जो मुझे अलाउंसेस मिलते हैं एक एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो मुझे जो अलाउंस मिलते हैं वही अलाउंसेस मैंने आपको बताए हैं। हो सकता है सप्लाई इंस्पेक्टर को कुछ और अलाउंसेस मिलते हो सकता है उसको ड्रेस अलाउंस भी मिलता हो, ठीक है, ड्रेस अलाउंस भी मिलता हो, और भी चीजें अलाउंस मिलती हो, चाइल्ड केयर अलाउंस मिलता हो, हॉस्टल सब्सिडी मिलता हो। तो बहुत सारे अलाउंस मिलने के बाद सैलरी आपकी बढ़ सकती है। मगर मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, तब भी आपकी सैलरी 45,000 प्लस ही होगी। 45,000 प्लस ही होगी सैलरी आपकी, इतना तो आप मान लो। मतलब ये है कि आपको पैसे की टेंशन नहीं लेनी है,
और अगर हम कहें दूसरे तरीके से तो आपको वो होता है ना, साइड से बहुत अच्छी इनकम होने वाली है। ठीक है, साइड से बहुत अच्छी इनकम होने वाली है इसमें, ये जान लो। अब हम बात कर ले अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी ड्यूटी क्या है, ये करते क्या है, सप्लाई इंस्पेक्टर का काम क्या होता है। देखिए यहाँ पर, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की ऑफिशियल वो है, और इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्ति निरीक्षक के कार्य एवं उत्तरदायित्व। पूर्ति निरीक्षक मतलब सप्लाई इंस्पेक्टर है। देखिए पहली पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि जो प्रत्येक जन्म लेने वाले शिशु का नाम राशन कार्ड में दर्ज करवाना। ठीक है, ये आप करवाना नहीं है, ये आप एक तरह से अप्रूव करोगे, आपके उस पर साइन होंगे। ठीक है, परोक्ष रूप में नागरिकता संबंधित प्रमाण पत्र जारी करना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदेश के समस्त परिवार राशन कार्ड तथा मिट्टी के तेल, गेहूं, चावल की उपलब्धता नियंत्रित मूल्य पर सुनिश्चित कराते हुए प्रवाही नियंत्रण रखना। जैसे कि आपको पता होगा कोटे होते हैं, तो कोटा पे मिट्टी का तेल, गेहूं, चावल, चना, दाल बहुत कुछ मिलता है। तो उसको उसका मूल्य नियंत्रण करना, उसकी सप्लाई नियंत्रण करना, ये आपका काम है। सेकंड बात करें तो आपको गरीबी रेखा के नीचे जो है वो डिसाइड करना है कि कौन गरीबी रेखा के नीचे आ रहा है, कौन गरीबी रेखा के नीचे नहीं आ रहा। ठीक है, इसमें यहाँ पर थर्ड पॉइंट में लिखा है व्यक्ति के निवास संबंधी, जो भी आप, जो बंदा वहां पर रह रहा है, जो सप्लाई ले रहा है, जो राशन ले रहा है सरकार से, उसके बारे में सारी जानकारी भी आपको रखनी है। ये काम आपको नहीं करना, आपके साथ कई क्लर्क होते हैं, आपको बस एक तरह से आप इंस्पेक्टर जा रहे हो, आप निरीक्षण करने जा रहे हो, अपनी रिपोर्ट दोगे बस। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे द्वारा निर्गत राशन कार्ड को उसी को ही आधार मानते हुए राजस्व विभाग द्वारा सामान्य निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवहन विभाग द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक द्वारा खाता खोलने में, पासपोर्ट बनाने में सक्षम, जो ये राशन कार्ड इशू करेंगे इसको आप इस जगह यूज कर सकते हो। राशन कार्ड मतलब निवास प्रमाण पत्र बनाने में, जाति प्रमाण पत्र बनाने में, तो इसको राशन कार्ड को वेरीफाई करने का भी काम आपका ही है। ठीक है, तो कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि आपका जो काम है ये आपका सप्लाई से है। बहुत सारे पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, अगर आप पढ़ना चाहोगे तो मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, वहां मैं इसकी कार्य एवं कर्तव्य की पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे काम करते हैं और सारे काम इनके सप्लाई से रिलेटेड होते हैं, राशन कार्ड से, कोटा से, गेहूं, चावल, इन्हीं सबसे रिलेटेड होते हैं। जनता की जो समस्या है उनको दूर भी करना इन्हीं का काम होता है। तो ये सब चीजें होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रमोशन की, ये प्रमोशन कैसे होता है। देखिए ये एक फील्ड की जॉब है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है खाद्य एवं रसद विभाग, ये फील्ड की है। फील्ड में तीन है, विपणन शाखा, आपूर्ति शाखा, लेखा शाखा। आप आते हो आपूर्ति शाखा में। आपूर्ति शाखा में जो आपका सबसे सीनियर अधिकारी होगा वो होगा उपायुक्त। ठीक है, ये आपका सीनियर अधिकारी होगा। उसके बाद आपसे ऊपर होगा जिला पूर्ति अधिकारी होगा। उसके बाद क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी होगा। उसके बाद होगा यहाँ, इसका समझ में नहीं आ रहा है, ये भी एक पूर्ति मतलब आपका आपसे सीनियर होगा। ठीक है, ये आपसे, जैसे आप पूर्ति निरीक्षक है तो आपसे एक सीनियर होगा, वो सीनियर पूर्ति निरीक्षक होगा, एक होगा एक पूर्ति निरीक्षक। और आपके नीचे भी काम करने वाले काफी लोग होंगे, तो ये मत सोचो कि आप सबसे नीचे, ऐसा नहीं है। आप पूर्ति निरीक्षक के बाद आप सीनियर पूर्ति निरीक्षक बन सकते हो, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी बन सकते हो, और जिला पूर्ति अधिकारी बन सकते हो। उसके बाद उपायुक्त तक आप नहीं जा सकते, उसके लिए अलग क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। तो ये आपका प्रमोशन का भी है। तो आप यहाँ पूर्ति निरीक्षक पे हो, यहाँ से आप ऊपर जाओगे तो सैलरी तो काफी अच्छी बनने वाली है। आपको सारी चीजें मैंने आपको बता दी। सैलरी आपकी 46 आपके अकाउंट में आएगी, ये मिनिमम है, इससे ज्यादा तो आपके अकाउंट में आएगी ही, ये डेफिनेटली ये तय है। बाकी आप पढ़ाई जम के करो और बिल्कुल भी मत सोचो कि क्या होगा, कैसे क्या होगा। मैंने सिलेबस की भी वीडियो बना दी है। देखिए सिलेबस में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, अगर सिलेबस में चेंजेस होगा तो उसकी भी मैं वीडियो सेपरेट बना के आप तक पहुंचा दूंगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि मैं जो वीडियो डालूं लेटेस्ट जॉब वगैरह की नोटिफिकेशन की, वो सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। नहीं तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरी वीडियो आप तक पहुंचेगी कैसे और आपको जानकारी कैसे मिलेगी। तो अगर, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना। और सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, एक एक A to Z दे दी है। ड्यूटी के बारे में भी बता दिया आपको, प्रमोशन के बारे में बता दिया, सैलरी को भी मैंने आपको दिखा दिया, सैलरी कैसे बनती है। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस करके जरूर जाना। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो